कल तक मार्केट स्टेबल लग रहा था, लेकिन आज जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक बड़ा सिग्नल दे रहा है। निफ्टी अब एक डेंजरस जोन पे खड़ा है। 25,450 का लेवल अगर टूट जाता है तो आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और इसी के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में, जो कि काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम साइकोलॉजी पे बात करेंगे। और जो ट्रेड सेटअप्स आपके होने वाले हैं अगले वीक के लिए, जो आप प्लान कर सकते हो या मंडे के लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि क्या ट्रेड सेटअप्स हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हैं जो अगले वीक के लिए हम प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद में आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो इसी सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले डेली चार्ट देखिए। मार्केट 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ क्लियर सप्लाई दिख रही है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर सप्लाई है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाया है, एक बड़ा सा रिजेक्शन कैंडल आया। ठीक है, उसके बाद क्या है ये कि ये जो एरिया है ये स्मार्ट मनी का डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन गया। जैसे ही प्राइस के नज़दीक पहुंचता है स्मार्ट मनी जो है वो एग्जिट कर लेते हैं, या फिर यहाँ से प्राइस शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, मार्केट ना नया लोअर लो बना चुका है। मैंने कहा था आपसे जो हमारे प्रीवियस वीडियोस थे कि अगर 25,500 के लेवल को होल्ड करके रखता है मार्केट, तो मार्केट फिर भी न्यूट्रल टू बुलिश में रह सकता है, कि हम बुलिश के लिए सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट जो है अगर 25,500 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मार्केट लोअर हाई लोअर लो में चला जाएगा। और वही हुआ है, देखो आप, मार्केट अभी स्ट्रक्चर चेंज करके लोअर लो में चला गया है। ये आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। हम 3 टाइम फ्रेम यूज करते हैं निफ्टी के लिए, 1 घंटे का, और 1 दिन का, और 15 मिनट का, और ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए 5 मिनट का। एनालिसिस के लिए 3 टाइम फ्रेम है, और ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए हम 5 मिनट पे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे ही ये वाला लेवल जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है लोअर लोअर लो और लोअर हाई में चला जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग दी, यहाँ से मार्केट ने नया लोअर लो बनाया। ठीक है, उसके बाद ये वाला लोअर हाई और ये वाला लोअर हाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट का अगेन न्यू लोअर लो। तो यहाँ पे क्लियरली आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो हायर लो और हायर हाई से लोअर लो और लोअर हाई में कन्वर्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे जो 450 का लेवल है जो कि कल मार्केट ने टेस्ट किया, वो बहुत ही क्रूशियल लेवल होने वाला है। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो मार्केट के जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 25,200, और एक्सटेंड होता है तो 24,600 तक भी मार्केट जा सकता है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो स्मार्ट मनी है वो हर बाउंस पे सेलिंग कर रही है। मार्केट लोअर हाई और लोअर लो के पैटर्न में है। पहले जो 25,900 से लेके 26,000 का जो जोन था वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। अभी जो हमारा जो लास्ट सपोर्ट था 25,750 से लेके 25,800 तक का, वो भी एक अब क्या बन चुका है, सप्लाई जोन बन चुका है। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा ये मैं आपको ट्रेड ट्रेड प्लान जब डिस्कस करेंगे, बात करेंगे उस पर, तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कैसे ट्रेड करना है आपको। उसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अभी भी ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। देखो सीधा जो मार्केट है वो ओपनिंग टाइम में ही जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ना स्मार्ट मनी, वही है, नहीं तो मार्केट पूरा रेंज बाउंड हो जाता है। ठीक है, कल ऑप्शंस काफ़ी वॉलेटाइल रहे, क्यों, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक की थी कल। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो पुलबैक्स आ रहे हैं वो स्मॉल्स हैं, और जो बायर्स हैं वो काफ़ी वीक हैं, वो अभी एग्रेसिव नहीं है। वो मतलब मार्केट को पूरी तरह से कन्विंसिंगली ऊपर ले जाने के फेवर में नहीं है कि मार्केट बुलिश हो। ठीक है, तो जो मोमेंटम है वो अभी सेलर्स के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली ब्रेक डाउन देख सकते हो 500 के लेवल का। ये 500 का लेवल है, यहाँ पे आप क्लियरली ब्रेक डाउन देख सकते हो। मार्केट ने काफी देर होल्ड करने की कोशिश की लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, तो वो नीचे आ गया। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया विक्स के बारे में कि कल जो मार्केट वॉलेटाइल, कल जो प्रीमियम्स वॉलेटाइल हुए थे वो क्यों हुए थे। तो यहाँ पे आप इंडिया विक्स का चार्ट देख सकते हो, कल जो स्पाइक्स आया जिसकी वजह से
जो प्रीमियम्स थे वो काफ़ी वॉलेटाइल रहे, जबकि मार्केट पूरा रेंज बाउंड था। वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पे मार्केट पूरा रेंज बाउंड था, इसमें कोई प्रीमियम इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अब इंडिया विक्स में आया जो स्पाइक्स आया था, इसकी वजह से प्रीमियम्स काफ़ी वॉलेटाइल रहे। ठीक है, तो ये रीज़न है आपके प्रीमियम्स के बहुत ज़्यादा हाई होने का। तो इससे क्या होगा, इससे आपके प्रीमियम जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जो 5 रुपये का था वो आपको 20 या 25 रुपये का मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको देखने वाली चीज़ है। इससे भी आपको समझना चाहिए कि इंडिया विक्स से प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उससे आपको जो नॉर्मल रेट में मिलने वाला जो माल है वो आपको महंगे दाम में मिलता है, और फिर बाद में जब इंडिया विक्स सेटल डाउन होता है, ठीक है, तो उसमें यही 20 रुपये का माल जो है, 20 या 25 रुपये का जो प्रीमियम है वो आके 10 तक आ जाता है बिना किसी मार्केट मूवमेंट के भी, जब इंडिया विक्स सेटल डाउन होती है। तो ये है इंडिया विक्स का इम्पैक्ट, वो आप देखेंगे। और आपने शायद यहाँ पे अगर नोटिस किया हो तो आप एक बार नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा कि इंडिया विक्स जब सेटल डाउन होती है तो प्रीमियम्स कैसे डिके होते हैं। तो अब आ जाते हैं हम हमारे टी चार्ट पे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ट्रेड प्लान बताऊं। चलो ट्रेड प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रेड प्लान है, पहले वाला बियरिश। सबसे पहले बियरिश प्लान देख लेते हैं। अगर मार्केट 25,450 के लेवल को ब्रेक करता है, 450 के लेवल को ब्रेक करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं वो आपके होंगे इस रेंज के लिए। ठीक है, ओके, तो ये रेंज होने वाली है आपके नेक्स्ट टारगेट के लिए। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका ये है, और आपको कुछ ही मिनटों में, अगर 450 का ब्रेक होता है तो कुछ ही मिनटों में आपको ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना ट्रेड प्लान इस तरह से कर सकते हैं अगर मार्केट 450 के लेवल को ब्रेक करता है तो। और जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, जो एक्सटेंडेड टारगेट होगा, वो है आपका ये वाला। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रेड प्लान। अगर 425 का लेवल ब्रेक होता है तो पहला टारगेट रहेगा आपका 25,200। ठीक है, और उसके बाद अगर रैली एक्सटेंड होती है, डाउन साइड एक्सटेंड होता है, तो आपको 24,600 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा सपोर्ट दिख नहीं रहा है। तो ये आपका पहला ट्रेड प्लान हो गया। दूसरा, अगर आप बुलिश की तरफ सोचते हैं, जिसके चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं अभी, जब तक कि कोई बिग मूव, बिग न्यूज़ नहीं आ जाती है, क्योंकि जब इंडिया यूएस ट्रेड डील, इंडिया ईयू ट्रेड डील और आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी की जो एमपीसी मीटिंग का जो रिजल्ट आया था, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आया मार्केट में, तो फिर मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कुछ होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 26,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, 15 मिनट ब्रेक एंड क्लोज, उसके बाद 15 मिनट अगर वो होल्ड करता है 26 के ऊपर, ऊपर अगर होल्ड करता है, तो आप 26,150 से लेके 26,250 तक के लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा, रेंज बाउंड। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं तीसरा सिनेरियो, रेंज बाउंड। ठीक है, जैसा कि हम इतने दिनों से देख ही रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है, इस लेवल को टेस्ट करता है, 25,750 के लेवल को तक का अगर बाउंस आता है मार्केट में, 25,700 से लेके 25,800 तक के लेवल का अगर यहाँ तक का बाउंस आता है, मार्केट अगर यहाँ बाउंस करता है, तो फिर आप यहाँ पे सेल ऑन राइज पे जा सकते हो। ठीक है, टारगेट वही पहला 600 और उसके बाद 500 का लेवल। ठीक है, 25,600 का लेवल, 25,500 का लेवल, तो यहाँ तक के लिए आप जा सकते हो अगर रेंज बाउंड मार्केट होता है तो। ठीक है, आपको पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, अब हम बात करें प्रोबेबिलिटी मॉडल की, तो यहाँ पे देखो बियरिश होने के चांसेस 60% हैं, क्योंकि मार्केट में जो आईटी सेल ऑफ आ रहा है ना, आईटी कंपनीज का जो सेल ऑफ है, जो एआई डिस्ट्रप्शन की वजह से हो रहा है, जो अभी एंथ्रोपिक ने क्लाउडी को वर्क और उसके 11 नए प्लगइन्स लॉन्च किए हैं, उसकी वजह से आईटी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं, इंडियन इक्विटी में ही नहीं ग्लोबली भी काफ़ी उसमें सेल ऑफ आया था। और जब एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया था उस टाइम तो एक ही दिन में
एक ही दिन में करीब $285 बिलियन तक साफ हो गए थे ग्लोबली आईटी सेक्टर से। इंडियन जो आईटी सेक्टर है वो एक बड़ा रीजन बना हुआ है निफ्टी के फॉल होने का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मॉडल में 60% चांसेस हैं कि बियरिश मार्केट रहेगा, बुलिश के चांसेस हैं कि 15%। ठीक है, और रेंज बाउंड होने के चांसेस हैं करीब 25%। तो आप इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करते हुए, अपनी पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देते हुए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, देखो मैं अगर आपसे रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो अभी जो मार्केट चल रहा है, मैं ये रेस कर रहा हूँ, अभी जो मार्केट चल रहा है उस हिसाब से आप देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, उसके बाद यहाँ पे ओपन हुआ, कितनी बड़ी सेलिंग आई, और उसके बाद मार्केट बस रेंज बाउंड हो गया। ठीक है, एक तो इंडिया विक्स का प्रेशर, प्रीमियम्स हाई, और जो बेनिफिट था वो था लो, क्योंकि बाद में फिर विक्स नीचे आता गया। ठीक है, इसमें फायदा किसको हुआ? सेलर्स को हुआ। अगर सेलर्स ने यहाँ पे भी सेल किया होगा तो उनको तो कितना फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ उनको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, ओके, उसके बाद पूरा मार्केट रेंज बाउंड, फिर ये 2 दिन तक मार्केट रेंज बाउंड रहा। ठीक है, कि ये खेल चल क्या रहा है। अब देखिएगा BTST में ज्यादातर वो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग और यहाँ पे ओपनिंग, सेल ऑन राइज, और उसी टाइम पे क्या आया? प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे आई प्रॉफिट बुकिंग, और वो भी अच्छी खासी, और उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेलर्स को फंसाया गया, यहाँ पे रिटेलर्स को फंसाया गया, और उसके बाद मार्केट को रेंज बाउंड कर दिया। क्या हुआ? कैपिटल गया, प्रीमियम्स डिके हुए, और फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ सेलर्स को। ठीक है, ये आपका जो स्मार्ट मनी है उनकी साइकोलॉजी है, और जो रिटेलर की साइकोलॉजी है जो स्मार्ट मनी और रिटेलर्स को डिफरेंशिएट करती है। यहाँ से मार्केट को सीधा गैप अप, उसके बाद सेल, और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रैप, फिर यहाँ पे ट्रैप, मार्केट रेंज बाउंड, यहाँ पे क्लोजिंग, और उसके बाद गैप अप ओपनिंग, फिर सेल, और उसके बाद फिर मार्केट को पूरा रेंज बाउंड कर दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग। ठीक है, अब नंबर देखिए एक बार, 25,920 के आसपास की क्लोजिंग है, और उसके बाद 26,000 के आसपास की इसकी ओपन है, और उसके बाद मार्केट को फिर नीचे लाया गया, और मार्केट को इसी रेंज में बाउंड कर दिया गया। फायदा किसको? सेलर्स को। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग, गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद दिखाया कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन क्या था, यहाँ से सेल किया गया, यहाँ पे हल्का सा बाई ऊपर दिखाने की कोशिश, रिटेलर को ट्रैप, और उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड। इसमें भी आप देख सकते हो प्रीमियम्स डिके हुए हैं। ठीक है, और उसमें किसका लॉस हुआ है? उसमें लॉस हुआ है रिटेलर का, या फिर जो रिटेल बायर्स हैं उनका। ठीक है, प्रॉफिट किसको हुआ? सिर्फ सेलर्स को। और उसके बाद क्लोजिंग, ओपन, दिखाया कि मार्केट वापस जाएगा, ट्रैप, और उसके बाद मार्केट सीधा नीचे। ठीक है, फिर वहीं पे घुमाते रहे, और अब मार्केट ने 25,450 के लेवल को भी टेस्ट कर लिया है, जो कि एक क्रूशियल लेवल होने वाला है। तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, और उसी के आगे ट्रेड प्लान कीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% जो अमाउंट है, आपको 1 से 2% कैपिटल पे ही रिस्क लेना है। ओवर लेवरेज नहीं करना है, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, और मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, सिर्फ रिएक्ट करना है। किस पे? लेवल्स पे, और जो प्राइस एक्शन होने वाला है उस पे। आप क्लियर चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे मार्किंग सिर्फ और सिर्फ लेवल्स की है, कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम बार्स या फिर कुछ भी नहीं लगा रखा है मैंने। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप लेबल्स देखिए, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फाइनल जो वर्डिक्ट है वो ये है कि मार्केट बहुत ही क्रूशियल जोन पे है। 450, 25,450 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल है। अगर ये ब्रेक होता है तो टारगेट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, जो आपको आपके ट्रेड प्लान में बनाने हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, और यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो
वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। अभी अपना चार्ट खोलिए और अपना ट्रेडिंग प्लान नोटबुक में या कहीं पे भी प्लान बनाइए कि ये लेवल गया तो मैं ऐसे करूंगा, ये लेवल आया तो मैं ऐसे करूंगा, और कहाँ पे एग्जिट होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, मैं आपको एसएल बताना भूल गया। ठीक है, टारगेट्स तो मैंने आपको बता दिए थे, एसएल में बताना भूल गया। तो जो पहली जो जो हमारी बेरिश ट्रेड प्लान थी उसके लिए जो एसएल रहने वाला है वो ये है 25,900 का। ठीक है, और सेम वही बुलिश के लिए रहेगा। अगर आप 26,000 के ऊपर जाते हो और फिर बुलिश प्लान करते हो तो आप 25,900 का टारगेट, वो सॉरी एसएल लेके चलेंगे, है ना। और जो रेंज बाउंड रहेगा, अगर आप 750 से 800 पे अगर शॉर्ट करते हो तो आपका जो एसएल रहेगा वो भी सेम 25,900 ही रहेगा। ठीक है, ये आपके तीनों के लिए एसएल होने वाले हैं। तो अब आप अपना ट्रेड प्लान बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर ट्रेडिंग।